हेलो नमस्कार साथियों, वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज जो पेपर हुआ था आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड मैथमेटिक्स का, उसके अपन आंसर की देख रहे हैं। तो देखिए अपन देखते हैं, ये 98 नंबर क्वेश्चन से ये 96 क्वेश्चन आया हुआ है, 10 आंसर से आया हुआ है, जिसमें दिया हुआ है डी एक्स स्क्वायर बराबर जी आई जे डी एक्स आई डी एक्स जे, ये क्या है, इन्वेरियंट है। तो इसमें ये पूछा है कौन सा इनमें से करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखिए अपन जानते हैं इसमें जी आई जे जो होता है वो कोवेरियंट टेंसर होता है, कितने ऑर्डर का, यानी रैंक 2 का होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसके अगला क्वेश्चन है, देखिए 99 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ कि गोला दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 16, इसके रिस्पेक्ट में एक प्लेन दिया हुआ है जो है 2x माइनस 3y प्लस जेड बराबर 12। तो इसमें ध्रुव के निर्देशांक पूछे हुए हैं कि ये क्या होंगे। इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें अपने को क्या बोला हुआ है कि सैडल पॉइंट, ये सैडल पॉइंट दिया हुआ है कि 2 सैडल पॉइंट है। तो इसमें से एक कंडीशन बोली हुई कि एक्स और वाई को इनमें कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करती है। तो जैसे ही इनको कल्याण बिंदु के कंडीशन सेटिस्फाई कराएंगे तो अपने पास इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगले क्वेश्चन में ये बोला हुआ कि दो इसमें सरल रेखाएं दी हुई है, रेखाओं की इक्वेशन है, और ये बोला हुआ कि ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो इंटरसेक्ट के जैसे कंडीशन लगाएंगे तो अपने पास के का मान आ जाएगा, जो आएगा 9/2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए इसमें 103 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें ये बोला हुआ है कि समतल की इक्वेशन पूछी हुई है और एक्स वाई और जेड की वैल्यू दी हुई है, और ये बोल रहा है कि ये 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट रख रहा है। तो अपने को प्लेन की इक्वेशन बतानी है। तो जैसे ही अपन 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन का कंडीशन लगाएंगे तो अपने पास प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी 3x माइनस 8y प्लस 6z बराबर 0, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा अपने पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में वक्र दिया हुआ है एक्स वाई और जेड में, और बिंदु टी बराबर 1 के ऊपर अपने पास स्पर्श रेखा का समीकरण पूछा हुआ है। स्पर्श रेखा का समीकरण अपने पास आएगा ऑप्शन नंबर 3 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अवकल समीकरण दी हुई है, और अवकल समीकरण में अपने पास में पूरक फलन पूछा हुआ है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पूछा हुआ है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसमें अपन डी -1 वाले तरीके से इसको जब ऐसे सोल्व करेंगे तो अपने पास इसका आंसर आ जाएगा c1 प्लस c2 log x इंटू में 1/x आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में देखो अपने को 50 प्राकृत संख्याएं बोली हुई है, और अपने को गुणक की प्रायिकता पूछी हुई, 5 या 11 के गुणक होने की प्रायिकता क्या है। तो जैसे 5 और 11 की कितनी टोटल संख्या होती है, इसमें 14 होती है, और 50 है, तो जैसे अपन इसका आंसर निकालेंगे 7/25 इसका आंसर आ जाएगा। 107 है, 107 नंबर क्वेश्चन है। इसमें इंटीग्रेशन को जैसे अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास a b c और d की वैल्यू निकल जाएगी। इसमें पूछा हुआ है 5a प्लस 3b प्लस c का मान किसके बराबर है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यानी कि 5a प्लस 3b प्लस c का मान 5 के बराबर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो एकदम सीधा पूछा हुआ है, √2 + 1 का की पावर 6 और √2 - 1 की पावर 6 के दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी। इन दोनों का पहले स्क्वायर करो, फिर क्यूब करने के बाद में ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 99 + 99 अपने पास 198 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 109 नंबर का। इसमें देखो अपने पास में डोमेन पूछा हुआ है कि डोमेन है इस फंक्शन का जो कि इंटीजर फंक्शन के रूप में दिया हुआ है। डोमेन निकालेंगे, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 0 से इन्फिनिटी इसका डोमेन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा से पूछा हुआ है कि ए अपने को एक मैट्रिक्स दी हुई है इन्वर्टिबल, और ये रिलेशन दिया हुआ है AQ बराबर a + i। वैल्यू पूछी हुई है a की पावर 6 माइनस a की पावर 5 की। यहाँ से अपन क्या करेंगे, a की पावर, इस जो कंडीशन है इससे अपन a की पावर 5 और a की पावर 6 की वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुटअप कर देंगे, तो अपने पास आंसर आएगा a का इनवर्स। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में अपने को फॉल्स स्टेटमेंट पूछा हुआ है। फॉल्स स्टेटमेंट में ये कहा हुआ है कि पॉलीगॉन्स और के कॉन्वेक्स सेट के पॉलीगॉन्स के बारे में बोला हुआ है। इसमें ऑप्शन नंबर अपने पास 3 सही हो जाएगा, जो कि बोला हुआ कि द ओपन हाफ स्पेस इसमें दिया हुआ नॉट ए कॉन्वेक्स सेट। अगला क्वेश्चन है 112 के नंबर का क्वेश्चन है। ये इनफाइनाइट सीरीज दी हुई है। इनफाइनाइट सीरीज में इसका मान पूछा है किसके बराबर होगा। तो जो ये सीरीज है, इस सीरीज को देखो, ये 2 की पावर n-1 अपॉन फैक्टोरियल n के टर्म में ये दी हुई है। उसको बाद में जैसे अपन सोल्व करेंगे आगे, अपने पास ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा e-1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ मैट्रिक्स दी हुई है 2 -3 1 और -1 में डिटर्मिनेंट पूछा हुआ है इस टर्म का। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इनमें से कॉमन लेके अलग अलग करके इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, 21 डिटर्मिनेंट आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि नहीं दो संख्याओं ए तथा बी के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है, ए बी बाई 2 का मोड इसका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में अपने पास वेक्टर दिए हुए हैं 3 और वेक्टर के साथ एक यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, कंडीशन दी हुई है और इसमें अपने को डी की वैल्यू बतानी है। डी की वैल्यू जैसे अपन इसको सोल्व करने पे आएगी, ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन के अंदर अपने को एक गोले की इक्वेशन दी हुई है और गोले की इक्वेशन देने के बाद इसमें रेडियस पूछी है। तो ये आप अपन आराम से कर सकते हो आप, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। 118 नंबर क्वेश्चन है। 118 नंबर क्वेश्चन में पॉइंट के ऊपर कर्ल का मान पूछा हुआ है और ए की वैल्यू दी हुई है। इसका कर्ल का मान निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 8i माइनस 7 की। ठीक है। 119 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें शिफ्टिंग की हुई है ओरिजिन से किसी पॉइंट की, तो नए निर्देशांक पूछे हैं। नए निर्देशांक इसमें ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में ये डायरेक्ट ही पूछा हुआ है कि ये डायरेक्ट स्टेटमेंट भी आपके पास किताब में, डेल स्क्वायर आर की पावर एन किसके बराबर होगा, एन एन प्लस 1 आर की पावर एन माइनस 2 के। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसके आगे के क्वेश्चंस के लिए अगले वीडियो में आप वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर ज्वाइन करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।